हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स एमसीक्यू की सीरीज में 8 जून पर हम पहुंच चुके हैं और द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और एक बार जल्दी से मैं आपको टॉपिक्स दिखा देता हूं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 10 इंपॉर्टेंट एरियाज को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स के बारे में जानेंगे। एनपीआर को लेकर एक हमारा क्वेश्चन होने वाला है, वन धन योजना के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हमारा एज यूजुअल एक रहता ही है 10 के अंदर। एक स्पीसीज बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है, इसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र किया गया था न्यूज़पेपर के अंदर, तो इसके ऊपर भी एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन हिस्ट्री से आ सकता है। करेंसी नोट्स को लेकर एक क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। देन एक पर्टिकुलर यहाँ पर स्पीसीज के बारे में जानेंगे। इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट का ये क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। एंड फाइनली हम परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो द हिंदू एनालिसिस होता है, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको जरूर देखिए, बिकॉज जब आप हिंदू एनालिसिस को देखते हैं और एमसीक्यूज को सोल्व करते हैं, ये दोनों चीजें, दोनों वीडियोस जो हैं आपकी करंट अफेयर्स की 360 डिग्री प्रिपरेशन कराने में काफी हेल्पफुल रहते हैं। तो आप यहाँ पर जब आप हिंदू एनालिसिस को यहाँ पर देखते हैं तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पर्सपेक्टिव से न्यूज को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, जिसको आप नेटमॉक यूपीएससी के सेकंड चैनल के ऊपर देख सकते हैं और आप इसे चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, द हिंदू एनालिसिस बाय प्रिंस लूथरा करके। समर 50 जो कोड है आप इसको यूज कर सकते हैं और अपने जो वेरियस कोर्सेज जो आप एनरोल कराना चाहते थे, जिसके लिए आपने मेल्स या मैसेजेस भी करे थे, तो उसमें आप 50% डिस्काउंट के साथ अभी एनरोल करा सकते हैं। चाहे वो 100 डेज की सीरीज हो, 200 डेज में डे वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर 500 डेज मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर आप स्टेप वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके अंदर अभी आप एनरोल करा सकते हैं विद 50% डिस्काउंट। चलिए आज पे यहाँ पर जल्दी से सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि है आपके टारगेट को लेकर। नाउ सेट अ टारगेट के आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर करने वाले हैं। यहाँ पर 6 चीज से ज्यादा अगर आप स्कोर करते हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द सेफ जोन। ये आपकी कट ऑफ जो है वो 6 मार्क्स की रखी गई है, मतलब 6 चीज से ज्यादा का स्कोर होता है तो आप सेफ जोन में कहलाएंगे। लेस देन 6 डेंजर जोन में आ जाएंगे। तो जल्दी से बताएं, क्या टॉपर कैटेगरी में आएंगे, गुड कैटेगरी के अंदर आएंगे, अटेम्प्ट अगेन कैटेगरी में आएंगे। जल्दी से यहाँ पे टारगेट सेट करें एंड देन पूरी कोशिश करिएगा टॉपर या गुड कैटेगरी के अंदर आने की। चलिए, तो आई होप आपने टारगेट को अपने सेट कर लिया होगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एसडीजी इंडिया इंडेक्स को लेकर पूछा गया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों के तीनों ही इसे पब्लिश करते हैं। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। क्या तीनों के द्वारा किया जाता है, या फिर नीति आयोग के द्वारा, एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, या मिनिस्ट्री के द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा? इसमें अभी यहां पर इंडिया के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, इसको लेकर आया गया था और आज के द हिंदू एनालिसिस के अंदर भी मैंने आपसे जो स्कोर था वो यहां पर डिस्कस किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो यहां पर देखा गया कि जो इंडिया का रैंक है वो 2 पायदान से इंडिया गिर गया है। पहले इंडिया का रैंक हुआ करता था 115 और अभी 117 हो गया है। लेकिन इंडिया लेवल पे भी हम अपने आप को असेस करते रहते हैं और ये जो पर्टिकुलर न्यूज थी द हिंदू के अंदर दे रखी थी, जिसमें बताया गया कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन इंडिया के द्वारा लेकर आया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। और मैंने आपको ये चीज आपसे डिस्कस भी करी थी कि केरला केरला ने इस चार्ट के अंदर टॉप पोजीशन को हासिल किया है और बिहार जो है वो लास्ट में आया है। केरला के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ ने भी बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन बिहार झारखंड की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास नहीं रही है। और यहां पर यह भी बताया गया कि ऐसे राज्यों के ऊपर खासतौर पर ध्यान देना पड़ेगा जो कि पीछे रह रहे हैं, जिनको लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक हमें कंप्लीट कर रहे हैं वो अचीव करने में कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक बन सकते हैं। तो उन राज्यों की हेल्प करना काफी ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 आपके गोल्स होते हैं जिसको अचीव करना होता है और 2030 का यहां पर टारगेट भी रखा गया। इंडिया के स्कोर की बात करें तो इंडिया का जो स्कोर है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, वो 61.9 आया है आउट ऑफ 100। तो यहां पर रैंक भी हमारा 117 कुछ खास नहीं है, तो यहां पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है उसकी गुंजाइश यहां पर दिखाई देती है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि एनपीआर को लेकर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर है। पूछा गया बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, कौन सा कथन आपका सही है। इट्स अ रजिस्टर ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री ओनली। तो ये सिर्फ सिटीजन का ही एक रजिस्टर है। इट वॉज फर्स्ट कंडक्टेड अलोंगसाइड 2010 सेंसस। 2010 का जो सेंसस हुआ था उसके साथ इसको पहली बार किया गया था। पॉसिबल है। द एनपीआर इज अपहेल्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर मॉस्बी। मॉस्बी के अंदर इसे कौन अपहेल्ड करता है? रजिस्ट्रार जनरल जो है वो, और साथ ही साथ सेंसस कमिश्नर। द हिंदू के अंदर भी न्यूज थी, 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स कैन शो एनपीआर एनरोलमेंट स्लिप्स फॉर लॉन्ग टर्म वीजास। ये यहां पर न्यूज दे रखी थी, उसमें से क्वेश्चन बनाया गया। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चलिए, तो यहां पर न्यूज जो थी वो यही थी कि 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है वो एनपीआर एनरोलमेंट स्लिप्स को शो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म वीजास के लिए। और यहां पर बताया गया कि एनपीआर जो है आपका
ये एक रजिस्टर है यूजुअल रेजिडेंट का, जिसको कि उनकी लोकेशन के साथ लिंक किया जाता है, कौन से विलेज के हैं वो ये बताया जाता है, और इसे पीरियोडिकली अपडेट जो है वो भी किया जाता है। यहाँ पर जो इनकॉर्पोरेशन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। जैसे कि किसी का बर्थ हुआ तो उस व्यक्ति को इसमें ऐड किया जाएगा, किसी की डेथ हुई या माइग्रेशन हुआ तो उसको इसमें से निकाला जाएगा। यहाँ पे जो फॉरेनर्स जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाता है। तो ओनली की वजह से कि क्या इसमें सिर्फ सिटीजन होते हैं, नहीं, इसमें फॉरेनर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, लेकिन जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। 2010 का जो हमारा सेंसस हुआ था उसके साथ साथ हमने क्या किया था, उसके साथ साथ ये एनपीआर की जो एक्सरसाइज थी उसको भी कंडक्ट किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। अब हम आते हैं तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इसे किसके द्वारा अपहेल्ड किया जाता है। नाउ द रिकॉर्ड इज अपहेल्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल। तो रजिस्ट्रार जनरल जो है सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा ये किया जाता है। और यहां पर 2021 के अंदर भी ये जो पर्टिकुलर आपका जो एनपीआर है वो बनाया जाएगा, और सेंसस 2021 जो अभी शुरू होगा उसके साथ बनाया जाएगा। किसके द्वारा? इट विल बी कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि किसके अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट भी दिया है वो इनकरेक्ट हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? योर आंसर विल बी ओनली, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है, बाकी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस तरीके का कोई मैप आपको दिखे तो उसे करेक्ट जरूर कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन वन धन योजना। वन धन योजना को लेकर पूछा, बताइए इनकरेक्ट क्या है। तो वन धन योजना भी न्यूज में थी, द हिंदू के अंदर। न्यूज क्या थी वो भी आपको बताऊंगा, बट पहले इट फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर मेजर एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो मेजर और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए ये एक वैल्यू चेन बनाने की बात करती है। ट्राइफेड इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम। तो इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? ट्राइफेड इसको इंप्लीमेंट कर रही है। नाउ ओडिशाज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स जो है उनको यहां पर डिप्राइव किया जा रहा है। ये जो न्यूज थी द हिंदू के अंदर मेंशन कर रखी थी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। जब भी हम यहां पर वन धन योजना की बात करते हैं, रिमेंबर दैट प्लीज क्वाइट करेक्टली कि हम इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करते हैं। प्रधानमंत्री वन धन योजना फोकस करती है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओनली। तो माइनर ही इसमें लिए जाते हैं। तभी मैंने आपको कहा कि अगर स्टेटमेंट में हो सकते हैं यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओनली लिखा होता, तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि जस्ट बिकॉज ओनली मेंशन है या ऑल मेंशन है, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो वो गलत होगी ही होगी। इन 70 to 80% मैं मान सकता हूं, और ये चीज सही भी है कि जब भी इस तरीके से एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है वो गलत होती है। लेकिन देयर आर 20 to 30% इंस्टेंसेस जहां पे वो स्टेटमेंट ठीक भी हो सकती है। लेकिन यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मेजर नहीं आएगा, सिर्फ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इसमें काउंट किया जाता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कि आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? यहाँ पे आपकी जो प्रधानमंत्री वन धन योजना है, पीएम वन धन योजना को इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है दैट इज ट्राइफेड। ट्राइफेड इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, जो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर यहां पर बात करती है। और आप ये भी जानते हैं कि जो आपकी ट्राइफेड है वो किसके अंदर आती है? मोटा के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। आंसर क्या होगा? बी। नहीं, आपसे पूछा था कि इनकरेक्ट क्या है, सो आंसर विल बी ए। आपका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका वन धन स्कीम को लेके मैंने एक इन्फोग्राफिक भी ऐड किया, जिसमें आप फीचर्स जो है जब भी आप एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे वो आप देख सकते हैं, अपने नोट्स के अंदर सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो फीचर्स भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। खैर यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल अमेरिकन कंट्री शेयर्स देयर कोस्ट विद द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। तो ऐसी कौन सी कंट्री है इसके अंदर से जो कि पैसिफिक और अटलांटिक के साथ अपना जो कोस्ट है उसको शेयर करती है? क्या होंडुरस है, निकारागुआ, कोस्टा रिका या फिर एल सैल्वाडोर? सोचिए क्या आंसर होगा। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। द हिंदू के अंदर इंटरनेशनल सेक्शन के अंदर एल सैल्वाडोर के प्रेसिडेंट को लेकर एक न्यूज दे रखी थी कि यहां पर क्या किया गया, एल सैल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर बनाने के लिए सपोर्ट जो है वो अपना यहां पर दिया। ठीक है, अब एक बार मैप को देख लेते हैं। यहां पर मैप के ऊपर जो आपकी बाउंड्री है किस किस की टच हो रही है? होंडुरस है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। सो दिस इज होंडुरस। यहाँ पर ईस्ट साइड भी इसका बॉर्डर ओपन होता है, वेस्ट साइड भी होता है, निकारागुआ का भी दोनों साइड है, कोस्टा रिका का भी दोनों साइड है, लेकिन एल सैल्वाडोर का सिर्फ वेस्टर्न साइड पे ओपन होता है, ईस्टर्न साइड पे नहीं होता है। तो यहाँ पर इस साइड ईस्टर्न साइड अगर आप देखेंगे ये आपका अटलांटिक ओशन वाला रीजन है, ये आपका पैसिफिक ओशन वाला रीजन है। तो तीनों कंट्रीज जो है होंडुरस हो, निकारागुआ, कोस्टा रिका, उसका अटलांटिक ओशन मतलब ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ये वाला रीजन भी टच करता है, और वेस्टर्न कोस्ट जो है वो पैसिफिक ओशन को टच करती है। लेकिन एल सैल्वाडोर अपने आप में एक ऐसी कंट्री है जिसका वेस्टर्न कोस्ट यहाँ पैसिफिक ओशन को तो टच कर रहा है, लेकिन ये जो ईस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे जो अटलांटिक ओशन है उसको टच नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे पूछा था कि कौन सी कंट्री शेयर करती है अपनी कोस्ट को पैसिफिक और अटलांटिक ओशन दोनों से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, और आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि गौर के, इंडियन गौर जो आपके एक स्पीसीज है उसके आईयूसीएन स्टेटस को पूछ रहा है कि क्या ये वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड है, लीस्ट कंसर्न है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आज के द हिंदू के अंदर ही यहाँ पर बेसिकली जो आपके वन हॉर्न्ड राइनो और जो गौर है उसके बारे में भी मेंशन किया गया था। और यहाँ पर न्यूज जो थी वो थी कि वन हॉर्न्ड राइनो गौर जो है एक पर्टिकुलर जू के अंदर पैदा हुआ है। नाउ दिस न्यूज जो है वो आपसे प्रीलिम्स के अंदर कौन किस जगह पे पैदा हुआ है या क्या पैदा हुआ है ये चीजें नहीं पूछी जाती, लेकिन जो स्पीसीज न्यूज में होती है वो यहाँ पर पूछी जाती है। तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, जू का नाम कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, कौन कहां पैदा हुआ है वो भी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि जो वन हॉर्न राइनो है या फिर जो आपका गौर है इंडियन गौर, उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए। जो गौर है एक वाइल्ड बॉविड माना जाता है, नेटिव टू द फॉरेस्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेगा, बिगेस्ट अमंग द वाइल्ड कैटल ये माना जाता है, और ये आईयूसीएन के हिसाब से क्या है, आईयूसीएन के हिसाब से ये वल्नरेबल है। इन इंडिया दे आर फाउंड इन नागरहोल में, बांदीपुर में, देन आपको ये मसीनागुड़ी के अंदर नेशनल पार्क जो हमारे हैं वहां पर ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एक, गौर किस तरीके से दिखता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो 100 डेज 200 डेज की सीरीज है, डे वाइज प्रिपरेशन के लिए आप इसमें एनरोल करा सकते हैं, और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये 500 डेज की जो सीरीज है इसमें आप एनरोल करा सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं ताकि कोई भी दिन आपका मिस ना हो, डेली बेसिस पे आप तैयारी कर पाए, अपने वीडियोस को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर पाए, देख पाए, रिवाइज कर पाए, और साथ ही साथ जो एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग होती है वो भी यहां पर आप प्रैक्टिस कर पाए। चलिए इसमें आप समर 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, बिकॉज अभी आपका समर 50 का जो डिस्काउंट है दैट इज अवेलेबल, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, और यहाँ पर समर 50 कोड को यूज करते हुए 50% डिस्काउंट जो वो ले सकते हैं। आप में से कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स के लिए कोई कोर्स है, तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक के साथ नेटमोक ने कोलैबोरेशन किया है, और यहाँ पर आप जो लाइव कोर्स है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स होते हैं और पीआईबी जो आपका है द हिंदू है वो कवर किया जाता है। PL20 कोड को यूज कर लीजिएगा, और टेक्स्टबुक.com पर जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि इसमें फैकल्टी कौन है, तो फैकल्टी मैं ही रहने वाला हूं, तो जो पूरा आपका करंट अफेयर्स होगा मैं ही कवर कराऊंगा वहां पर, जिसमें आप एक साल का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर 6th क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लू स्टार ऑपरेशन को लेकर। तो ये पर्टिकुलर ऑपरेशन को लेकर दो स्टेटमेंट दी गई और आपसे पूछा कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन इसको लेकर आपका सही है। इट वॉज अ काउंटर खालिस्तानी ऑपरेशन, ये एक काउंटर खालिस्तानी ऑपरेशन था, और इसे जो कंडक्ट किया गया था, कैरी आउट किया गया था, वो हरमिंदर साहिब टेंपल के अंदर किया गया था। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी 37th एनिवर्सरी जो थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की ऑब्जर्व करी गई। द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल था जिसमें बताया गया कि प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स जो थे वो यहाँ पर गोल्डन टेंपल के अंदर रेज करे गए। ऐसे टाइम पे 37वीं एनिवर्सरी जो थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की थी, लेकिन प्रो खालिस्तानी जो आपके क्या थे, प्रो खालिस्तानी आपके स्लोगन्स जो थे उसको रेज किया गया। चलिए, तो वैसे काफी अफसोस की बात है कि यहाँ पर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, यहाँ पे 37th उसकी एनिवर्सरी थी, लेकिन अभी भी जो गोल्डन टेंपल है वहां पे खालिस्तान के जो स्लोगन्स है वो यहाँ पर रेस करे जा रहे हैं, और जो एक सेपरेटेड टेंडेंसी है वो अभी भी अलाइव करती है। नाउ आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। क्या ये खालिस्तानी काउंटर खालिस्तानी ऑपरेशन था? तो बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। जो मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में करा रहा हूं, मतलब 1947 के बाद की जो हिस्ट्री करा रहा हूं 200 डेज के कोर्स में या मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर, वहां पर मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं कि किस तरीके से ऑपरेशन किया गया, इसके रीजंस क्या थे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, वो सब हम डिस्कस यहां पर करने वाले हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी आपकी ठीक हो जाती है, इट वॉज कैरिड आउट इन हरमिंदर साहिब टेम्पल। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, हरमिंदर साहिब टेम्पल इज आपका बेसिकली गोल्डन टेम्पल ही है। तो गोल्डन टेम्पल का है या हरमिंदर साहिब टेम्पल का है, एक ही बात है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट्स द करेंसी नोट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के करेंसी नोट्स इन दोनों में से किसके द्वारा यहां पर प्रिंट किए जाते हैं? BRB NMPL के द्वारा या SPMCIL के द्वारा? सोचिए, अभी रिसेंटली हमारे जो आरबीआई के हेड हैं, आरबीआई गवर्नर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम कोई नए करेंसी नोट्स जो वो नहीं प्रिंट करने वाले। द हिंदू के अंदर ये न्यूज थी, और इसी को लेकर वहां पर ये भी मेंशन किया गया कि किसके द्वारा ये प्रिंट किए जाते हैं। तो यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्या है ये? BRB NMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड इज द एजेंसी जिसको कि नोट को प्रिंट करने का काम दिया हुआ है। फिर आपके पास SPMCIL भी है। SPMCIL के सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या होता है? कॉइन्स को मिंट करना होता है और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को प्रिंट करना होता है। तो SPMCIL क्या करती है? ये कॉइन्स और जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है उसको प्रिंट करती है, लेकिन जो आपकी BRB NMPL है ये आपके करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका आंसर जो होगा ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दीज प्रिंटिंग प्रेसेस ऑफ BRB NMPL जो है ये कहाँ लोकेट करती है? मैसूर के अंदर है।
कर्नाटका के अंदर है, सल्बोनी वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो अलग अलग जगह पे इनको लोकेट किया गया है। सो ए आपका आंसर होगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है आपका एक पर्टिकुलर स्पीसीज को लेकर, नाम है क्लीमाकोडेस्मस बिलाबोकाडेटस। ना ये रिसेंटली न्यूज में थी, क्या है ये, या ये कोई पर्टिकुलर एंटी कैंसर अर्ब है, या फिर ये बायो इंडिकेटर है किसी क्लाइमेट चेंज के लिए, एक न्यूली फाउंड स्पीसीज ऑफ मिलीपीड है, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए, वैसे तो मैंने जब हम टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, तभी मैंने आपको इसके बारे में हिंट जो था वो दे दिया था। सोचिए जो पर्टिकुलर जो फ्रेज हमने पढ़ी है ये क्या है, ये पर्टिकुलर टर्म जो है किस चीज से एसोसिएट करती है। चलिए, तो द हिंदू के अंदर न्यूज थी और मैंने आपको शुरुआती टाइम पर ही बता दिया था, इवन अभी भी मैंने बोला था कि इट्स अ स्पीसीज, एक नई तरीके की स्पीसीज है। तो यहाँ पे इट्स अ न्यूली फाउंड स्पीसीज ऑफ मिलीपीड, कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, तो यहां पर द हिंदू के अंदर इसके अंदर आर्टिकल दिया हुआ था कि अभी केरला के अंदर ये नई मिलीपीड की जो स्पीसीज है इसको ढूंढा गया है, न्यूली फाउंड किया गया, और ऐसी नई स्पीसीज जो फाउंड होती है उसको लेकर क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। दिस मिलीपेड्स जो होते हैं दे डिवेल अंडर द रोटिंग प्लांट के अंदर, डेब्रिस के अंदर रहना पसंद करते हैं। बॉडी जो इसकी है जो भी पाई गई है पेल पिंक कलर की है, और यहां पर इसमें क्वेश्चन जो है इसकी लोकेशन की, कहां से इसे फाउंड किया गया, ये पूछा जा सकता है आपसे। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर है, पूछा गया इक्वलाइजेशन लेवी इज सिनोनिमस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किससे सिनोनिमस करता है, क्या ये गाफा से रिलेट करता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस से करता है, मल्टीपल कॉर्पोरेशन टैक्स से करता है, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में। डिजिटल पेमेंट फेलियर्स जो है राइज हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि पहले 1% हुआ करते थे डिजिटल पेमेंट फेलियर्स, लेकिन अभी पेंडेमिक के टाइम पे इसकी जो परसेंटेज है 2% हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और ये भी रीजन बताया जा रहा था कि अब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जब ज्यादा करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ फेलियर्स भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल था जहां पर इस तरीके से जो आपका इक्वलाइजेशन लेवी जो है वहां पर इसका जिक्र किया गया था, और क्वेश्चन यहां पर बन के आ सकता है। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इक्वलाइजेशन लेवी की बात करें, सो इट्स ए यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है। 2016 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। देखिए पहले आया आपका गाफा। ठीक है, गाफा एक डिजिटल टैक्स है जो कि लेवी किया गया किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। किसके ऊपर, टेक जाइंट्स जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, ऐसी कंपनियों के ऊपर। तो यहां पर इसी से मिलता जुलता एक टैक्स होता है वो इंडिया के द्वारा भी लाया गया, जिसे कहते हैं इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, 2016 में इसको लाया गया। इट इज चार्ज एट 6%। ठीक है, 6% ऑफ कंसिडरेशन फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, ये चार्ज किया जाता है जो कि नॉन रेजिडेंट जो है वो इंडियन रेजिडेंट के साथ बिजनेस करके कैरी ऑन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेन कंपनी जो है किसी इंडियन से यहां पर एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट अमाउंट को अर्न करती है, तो उसके ऊपर एक इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो लगाया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कि किसी का व्हाट्सएप या कहें कि फेसबुक, कोई फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करता है। ठीक है, किसी व्यक्ति का फेसबुक के ऊपर पेज है और वो उस पेज को एडवर्टाइज करता है, और एडवर्टाइज करते हुए वो इस पे 10,000 रुपए खर्च कर देता है। ये 10,000 किसको मिलेगा, फेसबुक को मिलेगा। लेकिन फेसबुक को भी इस पे एक पर्टिकुलर टैक्स जो है, इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो यहां पर देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ये अमाउंट है जो कि इसने रेजिडेंट इंडियन से कमाया, और ये खुद कौन है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है। ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट जो है इस तरीके से इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो चार्ज करती है। गाफा भी इसी से मिलता जुलता है, जो कि यहां पर फ्रांस के द्वारा वेरियस जो टेक जाइंट्स है उसके ऊपर लगाया जाता है। लेकिन गाफा की फुल फॉर्म क्या है ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि गाफा जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। और इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट आप मेंशन करना चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो फुल फॉर्म है वो मुझे यहां पर जरूर बताइएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को लेकर पूछा गया। इट इज पब्लिश बाय, किसके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, मॉस्पी के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। यहाँ पर रिसेंटली जो पंजाब, तमिलनाडु, केरला हैं उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया है काफी अच्छा, किसके अंदर, स्कूल एजुकेशन के अंदर। इसी वजह से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में भी डिस्कशन किया था। द हिंदू के अंदर बेसिकली एक आर्टिकल आया हुआ था और 3 राज्यों के बारे में बात करी थी, पंजाब के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, केरला के बारे में, कि तीनों ने यहाँ पर स्कूल एजुकेशन के अंदर परफॉर्म किया, के अंदर इन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ब्रिंग्स फोर्थ दिस इंडेक्स, तो किसके द्वारा लेकर आया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया इट इज एसोसिएटेड विद एजुकेशन, क्योंकि यहां पर तीनों स्टेट्स के नाम भी मैंने आपको बताए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इस इंडेक्स को लेकर आई है, और देखा गया पंजाब हो, यूटी के अंदर चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, केरला, इन्होंने हाईएस्ट ग्रेड को यहां पर ऑक्यूपाई किया है। 2019 और 20 के डेटा के अंदर A++ इनकी रेटिंग रही है। ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन के अंदर इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है, और इसे अभी रिसेंटली ही जो है रिलीज किया गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे देखिए केरला,
और अगर हम बात करें पंजाब की, केरला और तमिलनाडु की, तो केरला और तमिलनाडु का परफॉर्मेंस तो वैसे भी एजुकेशन में अच्छा रहता है, केरला का तो कम से कम रहता ही है, लेकिन अच्छी बात देखने वाली है कि नॉर्थ इंडिया से भी पंजाब ने काफी बेहतर यहां पर परफॉर्म किया और चंडीगढ़ ने भी काफी बेहतर परफॉर्म किया। चलिए, अंडमान निकोबार को भी मत भूलिएगा। तो यहां पर हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जल्दी से 2 मिनट के अंदर एक्टिव रिवीजन जो है वो करेंगे और फिर अपने अपने मार्क्स को डिस्कस करने वाले हैं, यहां पर कितना कितना किसने स्कोर किया है। शुरुआत हमारी हुई थी एसडीजी इंडिया इंडेक्स को लेकर। एक्टिव रिवीजन में आप लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, या फिर जो भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे इसको लेकर जितनी भी चीजें याद आती हैं उसे लिखने की कोशिश करिएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया का जो इंडेक्स है किसके द्वारा लेकर आया गया है? नीति आयोग के द्वारा, जिसके अंदर हमने देखा था केरला का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इंडिया का परफॉर्मेंस है वो गिरा है, 117 नंबर पे हम आ चुके हैं। फिर हमने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में डिस्कशन हुआ था। लास्ट टाइम कब किया गया था जल्दी से बताइएगा? 2021 में ये किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि सेंसस के साथ रजिस्ट्रार जनरल जो है वो इसमें इसे कंडक्ट करेंगे और जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें सिटीजन जो होते हैं वो तो होते ही होते हैं, फॉरेन नेशनल जो यहाँ पे इंडिया में रह रहे होते हैं उनको भी काउंट किया जाता है। ठीक है, 2010 में लास्ट टाइम किया था, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इससे आगे बढ़ते हुए हमने वन धन योजना के बारे में डिस्कशन किया था। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का नाम मुझे जल्दी से बता दीजिए। माइनर फोर्स प्रोड्यूस को लेकर एमएसपी के बारे में बात जो है इसके थ्रू करी जाती है और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत आने वाली ट्राइफेड है। फिर वन धन योजना को लेकर हमने डिस्कशन किया। इसके बाद हमारा डिस्कशन एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर हुआ। तो कौन सी कंट्री ऐसी थी जिसका बॉर्डर जो था, कोस्टल रीजन जो था वो पैसिफिक ओशन से तो टच कर रहा था लेकिन अटलांटिक से नहीं कर रहा था? क्या वो होंडुरस था, निकारागुआ, कोस्टारिका? तीनों ही नहीं थे क्योंकि तीनों की बाउंड्री डबल साइड से ओपन हो रही थी, लेकिन एल साल्वाडोर जो था वो वेस्टर्न रीजन पे ही ओपन हो रहा था और पैसिफिक से ही उसका बॉर्डर यहां पर टच हो रहा था। अभी यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो बिटकॉइंस हैं, जो आपकी क्रिप्टो करेंसी, उसको सपोर्ट दिया अपना। आईयूसीएन स्टेटस गोर का पूछा गया, तो क्या है ये जल्दी से बताएं? यस, इट इज वल्नरेबल। देन आपकी जो वेरियस सीरीज है इसको आप एनरोल कर लीजिएगा, समर 50 आपका डिस्काउंट अभी चल रहा है। फिर हमने ब्लू स्टार ऑपरेशन के बारे में जाना था। ये काउंटर खालिस्तानी ऑपरेशन था जो कि गोल्डन टेंपल के अंदर कैरी आउट किया गया था। अभी 37th इसकी जो एनिवर्सरी थी, इसको यहाँ पर प्रो खालिस्तानी स्लोगन जो थे गोल्डन टेंपल के अंदर रेज करे गए। देन हमने यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन था वो करेंसी नोट्स को लेकर हुआ। कहां पर ये करेंसी नोट्स उनको प्रिंट किया जाता है? तो यहाँ पे जो रिसेंटली हमारे एक जो आरबीआई गवर्नर है उनके द्वारा जो एक स्टेटमेंट दी गई उसमें कहा गया कि नए करेंसी नोट्स को नहीं प्रिंट करेंगे, कोई ऐसा प्लान नहीं है। ये प्रिंट किए जाते हैं बीआरबीए एमपीएल के द्वारा। वो क्या है? दिस इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अलग अलग लोकेशन पे लोकेट करती है। मैसूर कर्नाटका, सल्बोनी वेस्ट बंगाल के अंदर भी ये लोकेट करती है। एसएमपीसीएल जो है ये आपका जो कॉइन मिंटिंग होती है और जो आपकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को प्रिंट करने का काम होता है वो एसपीएमसीआईएल के द्वारा किया जाता है। देन हमने एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। ये क्या था? ये आपका मिलीपीट स्पीसीज थी जो कि कहां पाई गई है जल्दी से बताइए? ये पाई गई है आपकी केरला के अंदर। फिर हमने इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में डिस्कशन किया और मैंने आपको बताया कि इंडिया का यूनिक ये आपका एक टैक्स सिस्टम है जिसके अंदर क्या किया जाता है, गाफा के आधार पर ही यहाँ पर जो आपकी वेरियस जो गूगल है, फेसबुक है, ऐसे टेक जायंट्स को यहाँ पर टैक्स किया जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में हमारा जो डिस्कशन था परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को लेकर हुआ। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अंदर मैंने आपसे पूछा था कि कौन से मंत्रालय के द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लेकर आया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नॉर्थ इंडिया से जल्दी से बताएं कि किस राज्य ने काफी बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाया यहाँ पर? साउथ से तो तमिलनाडु केरला है, लेकिन नॉर्थ से पंजाब ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया। यूटी के अंदर चंडीगढ़ एंड अंडमान निकोबार ने यहाँ पर काफी बेहतरीन जो है परफॉर्म करके दिखाया। चलिए, तो यहाँ पे हमारी एक्टिव रिवीजन कंप्लीट होती है और इसके अलावा प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ जो आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना चाहिए। मुझे बताइएगा कि स्नो लेपर्ड का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? अभी कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही करिएगा और मेंस का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी हिंदू एनालिसिस के अंदर दे चुका हूं, उसको आप मेंस के ग्रुप में सबमिट करिएगा। आज का जो मेंस का कोर्स जो क्वेश्चन है वो इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है क्योंकि वो इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। इंटरव्यू के अंदर आप ऑडियो रिकॉर्ड करके आंसर करेगा क्योंकि देखिए मेंस में आप राइटिंग में आंसर करें, आप लिखें अपने हाथों से, उसका फोटो खींच के या पीडीएफ जो है अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें ताकि बाकी लोग उसे चेक कर सके। इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वो कभी भी टाइप करके मत दीजिएगा बिकॉज इंटरव्यू के अंदर जो भी आपकी भाषा है, हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश, तो जो भी भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे उसी के अंदर आप रिकॉर्ड करके अपने आंसर को सबमिट करिएगा ताकि बाकी सभी लोग उसको सुन भी सके और इवेल्युएट भी करके आपको एक अच्छा फीडबैक दे सके। तो इंटरव्यू के लिए हमें अपने स्पीकिंग स्किल्स जो है इसको डेवलप करना है और इसको डेवलप करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा और अपने आंसर को बोलकर रिकॉर्ड करके, क्योंकि एक ऑप्शन होता है साइड में छोटा सा माइक बना होता है, जब भी आप टेलीग्राम के ऊपर आते हैं ग्रुप के अंदर तो उस माइक को प्रेस करके जब आप रखेंगे तो जितनी भी चीज चाहें तो बोल सकते हैं। उस 30, 40, 50 सेकंड्स के अंदर अपने आंसर को रिकॉर्ड करके भेजिएगा। मेंस के अंदर राइटिंग करके उसे अपने आंसर को सबमिट करिएगा। दीज आर द सीरीज जिसके ऊपर अभी समर 50 कोड जो है अवेलेबल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और जो सेकंड चैनल है इसके ऊपर हिंदू एनालिसिस आपको मिल जाएगा, इसे जरूर देखिएगा। जल्दी से अब अपने मार्क्स बता दीजिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। 6 से ज्यादा है देन ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 भी है तो भी कोई बात नहीं, आप दोबारा से अटेम्प्ट करिएगा, लेकिन सेकंड टाइम में मैं आपको बार बार ये चीज कहता हूं कि अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले टाइम नहीं मिलेगा वीडियोस को देखने का। लंबे लंबे वीडियोस भी कई बार आपके मैराथन के होते हैं, वहां पे टाइम बहुत कम होता है, तो वहां पर आपके जो हाथ से खुद के बनाए गए नोट्स होते हैं वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। टेलीग्राम के ऊपर इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, बिकॉज व्हेन यू लाइक द वीडियो वो पूरी टीम को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। स्टे होम, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।